Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम दोस्तों। अगर मैं ट्रंप की इस समय बात करूं, देखिए ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाया उससे अभी के लिए कोई अच्छाई नहीं है मार्केट में, हमको इस समय नुकसान ही है। दूसरा बड़ा असर होएगा कि अब पूरा ग्लोबल ऑर्डर जो है वो चेंज हो रहा है। पहले हम अमेरिका के साथ थे, अब हम चाइना और रूस के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये समीकरण बहुत अच्छा समीकरण बन जाए, लेकिन कब? अगले 2-3-4 सालों में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, क्योंकि चाइना के साथ हमारे संबंध पहले बहुत बढ़िया रहे नहीं हैं। तो यहाँ भी एक, अगर हम चाइना और रशिया के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइना के साथ कुछ भी करना अपने आप में अभी एक अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट के लिए ये भी अभी कोई बहुत बढ़िया सिनेरियो है। हाँ, अगले कुछ सालों में कुछ ठीक ठाक होता है। ये ऑर्डर ही पूरा चेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो। जब हमारे घर में ही अगर कोई ऑर्डर चेंज हो जाए, हमारे घर का कोई सिनेरियो, मान लो एक घर है, उसके अंदर एक बंदा है जिसकी कमाई मेन है और उसकी कमाई एकदम बंद हो जाए, तब उस समय जो सिनेरियो चेंज होगा, वो दूसरा बिजनेस ढूंढेंगे, वो कुछ और करेंगे। तो सेम देश भी ऐसे ही चलता है। तो इस समय हमारा जो एक साथ माल सारा यूएस में जा रहा था, वो 10 कंट्रियों में जाएगा। जो एक्सपोर्टर हैं वो 10 जगह लोगों से बात करेंगे। अब हम जो यूएस की जगह हम चाइना वालों से बात करेंगे, या हम रशिया वालों से बात करेंगे, या हम यूरोप में बात करेंगे, तो एक मार्जिन्स तो श्रिंक होंगे। और इसमें ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा एक, कहते हैं ना, चलती हुई इकोनॉमी, फास्ट रन इकोनॉमी के ऊपर एक जोर से जैसे धक्का होता है ना, वो वाला है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि अभी भी मार्केट जो है, हम कितना भी बुरा से बुरा देख लें तो भी मार्केट अभी भी अपने टॉप के आसपास ही है। मैं टॉप ही मानता हूं, क्योंकि 26,200 और अगर आज 24,500 है तो ये कोई बड़ी गिरावट नहीं मानता हूं मैं इसको। आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि ये गिर गया है मार्केट, मैं इस गिरावट को नहीं मानता हूँ। जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं मार्केट में, जिस तरह की चीज़ें इस समय मार्केट में, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हो रही हैं, वो उसके हिसाब से अभी मार्केट कुछ नहीं गिरा। और इसका केवल एक ही रीज़न है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम जो 4 करोड़ से 20 करोड़ लोग हो गए स्टॉक मार्केट के अंदर, और अब जो है इन्वेस्टर बहुत मैच्योर हो चुका है। वो इतनी जल्दी से अपना माल घबराहट में बेच नहीं रहा है। और ये अच्छी चीज़ भी है और ये बुरी चीज़। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि इन्वेस्टर मैच्योर्ड है, उसको लगता है यार अभी कुछ 4 सालों में हम वापस ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो माल बेच नहीं रहा। बुरा क्या है? बुरा ये है कि वो और पैसा अगर डालता जाएगा और अगले ये 2-3 साल ऐसे ही रहे, तब एक मार्केट में बड़ा जो पैनिक है वो क्रिएट हो सकता है। तो जब इस किस्म से मार्केट एकदम से, जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, आजकल चैट जीपीटी से आप लोग बड़ा वो रहते हैं, जरा चैट जीपीटी पे जरा मेहनत करिए और जाके देखिए कि यूएस की इकोनॉमी जब स्टॉक मार्केट बढ़ने शुरू हुए थे, मुझे जो मैंने सर्च किया है 1990 में, 1999, करीब 2010 साल के अंदर, वहाँ पर आप ये लगा लीजिए कि करीब मेरे ख्याल में 30 या 32% लोग पहले काम करते थे 1990 में, और 2000 में 50% लोग स्टॉक मार्केट में आ गए। यानी कि करीब 18% लोग 10 सालों के अंदर ऐड हुए। जब इतनी बड़ी संख्या लोगों में ऐड होती है, तब उस समय मार्केट क्या होता है, बहुत मैच्योर हो जाता है, काफ़ी लिक्विडिटी आ जाती है। तो ऐसे में ना गिरना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता। अब हुआ क्या? अगर आप इसका डाउ जोन्स का इंडेक्स उठा के देखेंगे तो हम देखेंगे कि करीब 2000 और 2002 के आसपास 2 साल लग गए, करीब 11,000 का डाउ जो है वो 7,500 आया 2 साल के अंदर, 2 महीने में नहीं आया। हालांकि पूरा आईटी बर्स्ट हुआ था, आईटी बबल हुआ था उस समय 2001 में, तो भी मार्केट को गिरने में टाइम लग गया। ठीक है, तो यही कहानी हो सकता है कि हम थोड़ा सा, अब जो मंदी है वो लंबे पीरियड की हो। तो इसीलिए अगर आप बार बार मेरे को सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन बड़ी इन्वेस्टमेंट से अभी बचें, और बहुत चुनिंदा स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक्स बढ़ जाएंगे और कुछ भी ले लिया, नहीं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होना ही पड़ेगा।
इस समय स्टॉक मार्केट लर्निंग वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल और केवल आप आंख बंद करके टीवी में एनालिस्ट को सुन के या किसी भी, आजकल तो एनालिस्ट भी इतने, मतलब मैं ये देखता हूँ कई बार लोग तो अनाप शनाप शेयरों के ही नाम ले लेके पता नहीं लोगों को क्या बना रहे हैं कि ये ले लो, ये 5 रुपए वाला शेयर 50 हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचें, इन शॉर्टकट से बचें। ये शॉर्टकट आपके ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। और मैं ये देखता हूँ लोग इतना देखते हैं कि भैया किसी का 30 लाख रुपए लेके लोग भाग गए, किसी का 35 लाख रुपए लेके भाग गए, रोज न्यूज़ में आता है, लेकिन तब भी लोग नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालच। जिसने लालच दिया मुझे 10 लाख दो, मैं 20 लाख कर दूंगा, और आपने उसको 10 लाख दे दिए। देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो रजिस्टर्ड ब्रोकर जो भी है, और वो भी टॉप ब्रांड, बजाज ब्रोकिंग, एंजल, ज़ीरोधा, ये और रिलायंस सिक्योरिटीज़, ये ऐसे ब्रोकर्स हैं जो बड़े ब्रांड ब्रोकर हैं। इन ब्रोकर्स के पास ही अकाउंट खोलें, अपना पैसा वहीं डालें। किसी XYZ को अपना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आध कोई उसने टिप दे दी और आपने ले भी ली तो आप अपने अकाउंट में ही उसको छोटे से अमाउंट के साथ उसको टेस्ट करके देखिए, नहीं तो ये काम करना नहीं। और अपना पैसा तो किसी को भूल के भी नहीं देना कि मुझे डबल ट्रिपल करके दे दे। अभी तक ये हमको समझ में आया, अनसर्टेनिटी जो अब ग्लोबल चेंज हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, चाइना, रशिया और इंडिया, इसके साथ क्या निकल के आएगा हमें नहीं पता। इसके बाद और चिंताएं कम नहीं होती हैं, क्योंकि ट्रंप महाशय जो हैं वो इंडिया को कहीं ना कहीं और तरीके से बुली करते रहे। ये मत सोचिए कि टैरिफ लगा के ही काम हो गया, ये बुलिंग उसकी चलती रहेगी, और इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और टैरिफ से जो बिजनेसेस को प्रॉब्लम होएगा, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी। ये वाकई में एक कष्टदायी सिचुएशन होगी। और ऐसे में जब पैसा मार्केट में नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में पैसा कहाँ से आएगा? फिर से वही लिक्विडिटी की बात। तो दूसरी बड़ी बात, अगर मैं जीएसटी की बात करूं, जीएसटी में क्या हो रहा था, पहले 2 लाख करोड़ रुपया हर महीने गवर्नमेंट को आ रहा है, वो एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने रेलवे पे डाला, डिफेंस पे डाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाला, पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, रोड बनने के लिए सीमेंट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, घर बन रहे हैं। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ऑब्वियसली कम होएगी। जब वो कम होएगी तो फिर से लिक्विडिटी के ऊपर चोट लगेगी। हाँ, कंज्यूमर के पास तो ज़रूर पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन कंज्यूमर के पास अगर तो पैसा बढ़ भी जाता है तो ये उसका 30-40% ही, अगर उसके पास 100 रुपये बचे तो वो 40-50 रुपये खर्च कर देगा, तब भी वो 40-50 रुपये अपने पास रख लेगा। वो मार्केट में लिक्विडिटी का क्रंच रहेगा। तो अगर मैं ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं, अपनी एनालिसिस की बात करूं, तो जब तक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का मामला ठीक नहीं होगा, मार्केट थोड़ा सा वीकनेस ही रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ा कोई फॉल आ जाएगा, लेकिन हाँ, ये फॉल थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ये सोच के ना करें कि भैया पैसा हमारा 1 महीना 1 साल के अंदर फिर से कहीं डबल या ट्रिपल हो जाएगा तो बोनस है, मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, सोच अपनी बिल्कुल ठीक रखें। अगर हमने सोच अपनी अच्छी रखी हुई है तो हम ज़रूर स्टॉक मार्केट से पैसा कमा के जाएंगे। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.